नमस्कार, मैं हूं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई जानकारी के साथ इस चैनल में, एक्सपर्ट्स के साथ एक ऐसे अपराध की जानकारी आपको देंगे, एक ऐसा आर्थिक अपराध जो हमारे दुर्ग भिलाई शहर के साथ साथ लगभग आधे छत्तीसगढ़ को जिसने जकड़ लिया है। सैकड़ों लोग बहकावे में आकर अपना पैसा ऐसी जगह में लगा रहे हैं जिसमें रिटर्न की कहीं कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो मकड़जाल होता है, जो हनी ट्रैप होता है, जिस तरह से लोगों को फंसाया जाता है, जिनके व्यापार का कोई था नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि वे कर क्या रहे हैं, किस तरह से आपकी लागत का आपको पैसा देंगे, लेकिन मासूम लोगों के, बीएसपी के कर्मचारियों के, व्यापारियों के, छात्रों के, बेरोजगारों के पैसों को 2.5 महीनों में दुगना करने का लालच देकर प्रतिदिन 2% ब्याज या 2% रिटर्न, जिसे आप कह सकते हैं, हफ्ते में 5 वर्किंग डेज में, तो इस तरह प्रति सप्ताह 10% रिटर्न का लालच देकर लोगों के पैसे को फंसाया जा रहा है। एक फर्जी कंपनी है जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका भारत में मूल नहीं है, व्यक्ति भारतीय है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहीं और है, और अंधी चपेट में, भेड़ चाल में भिलाई के लोग दौड़े चले जा रहे हैं, अपने लाखों रुपए अभी तक फंसा चुके हैं। जहां तक कि हमारे राष्ट्रीय चेतना न्यूज का जो विवेचना हुई है, जो जानकारी हमने ली है, सतही तौर पर हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में, पिछले जो 2 महीनों में यह कारोबार जो चालू हुआ है, आज की तारीख में भिलाई दुर्ग के कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपयों की राशि इस धंधे में लोगों की फंस चुकी है, जिनका डूबना निश्चित रूप से तय है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रशासन मौन है। प्रशासन हरकत में तब आता है जब इसके पहले भी आपने कई दिखे। आज से कई वर्षों पहले 80 के दशक में भिलाई ट्रेडिंग कंपनी नाम की एक कंपनी खुली। सैकड़ों बीएसपी कर्मचारियों ने 1 महीने में पैसा दुगना होने के लालच में पैसे लगाए और वो कंपनी भाग गई। उसके बाद से जो सिलसिला है आज तक थमा नहीं है। कभी E4 कंट्री, कभी V4 कंट्री, कभी कुछ इस प्रकार की कंपनियां आती हैं, अपना कारोबार करती है, करोड़ों समेट के लोग भाग जाते हैं, लोगों को करोड़ों का नुकसान होता है और कुछ महीनों में ही जनता इसको भूल जाती है और दोबारा लोगों के झांसे में आ जाती है। आज जिस कारोबार की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए विशेष रूप से आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है प्रदीप पाल जी। प्रदीप पाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत वरिष्ठ है, पिछले 30 सालों का इनका अनुभव है और बड़ी कंपनियों को काम कर रहे हैं, वित्तीय व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी रखते हैं, फाइनेंस का पूरा इनको उनके मालूमात है। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि जो कारोबार हो रहा है वो सही है, गलत है, क्या है और किस तरह से की कार्रवाई इस पे अपेक्षित है। प्रदीप जी आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सबसे पहले बताएंगे एक कंपनी का नाम मैंने आपको बताया आपका जी और आपने भी प्राइमा फेसी की जो जानकारी ली है उसके बारे में आप बताएंगे कि किस तरह से ये काम कर सकती है और कैसे हम उम्मीद करें कि कोई कंपनी मुझसे पैसा लेती है, एक आईडी बनाती है और उस आईडी का पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ कैसे लग रहा है, और वो दावा करती है कि 2% प्रतिदिन रिटर्न मिलेगा हफ्ते के 5 दिन वर्किंग डेज में। इसका अर्थ ये होता है कि 10% एक हफ्ते में। इस तरह से यदि आप देखते हैं तो 10 हफ्ते में आपकी राशि जो है वो दुगनी हो जाती है। तो 10 हफ्तों में राशि को दुगना करने का ऐसा कौन सा 2.5 महीने, 10 हफ्ते तो 2.5 महीने में आपकी राशि दुगना करने का ऐसा कौन सा व्यापार कर रहे हैं इन लोग? इनकी साइड से क्या समझ में आता है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। आपने जब कल मुझे उस कंपनी का नाम शेयर किया था तो मैंने अपने टीम से उस कंपनी के बारे में पूरी एनालिसिस जब करवाई तो सबसे पहला जो बहुत ही मुझे जो आश्चर्यजनक और डेंजरस चीज लगी वो ये था कि उस कंपनी का एग्जिस्टेंस हिंदुस्तान में नहीं है जी। पहला चीज। दूसरा, वो कंपनी अभी बहुत ही शीघ्र उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है। मई 2024 में उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन हुआ है। कहाँ, किस देश में? यूके में हुआ है। यूके की कंपनी है, बताइए। यूके में, और संचालक जो है वो इंडियन है, संचालक इंडियन है। अब जब उसको और हमने उनके वेबसाइट को देखा या हमने उनकी बाकी डिटेल्स को समझा तो अगर आप देखेंगे कोई भी आज हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि फाइनेंशियल पे डील कर रही है, म्यूचुअल फंड पे डील कर रही है, शेयर्स पे कर रही है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक हो, चाहे बैंकर्स हो, प्राइवेट हो, अपने गवर्नमेंट के बैंक्स हो, आपको उनके वेबसाइट में पूरी चीजें पूरे सिलसिलेवार ढंग से
डिटेल्स में आपको पूरी अवेलेबल है। जी हाँ, अगर वो व्यापार करते हैं तो उनकी वेबसाइट बताती है कि किस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं और किस तरह से आपको ये रिटर्न देंगे। Yes. और मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप दुनिया का, मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, क्या कोई कंपनी जो शेयर ट्रेड कर रही है या फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड कर रही है, इस व्यापार में क्या प्रतिदिन के ब्याज दर की गारंटी कोई दे सकता है? ये बिल्कुल आपको प्रतिदिन की गारंटी ये कंपनी दे रही है। किस प्रकार का ऐसा व्यापार है जिसमें वो भी इतनी इतनी बड़ी रकम? विश्व का कोई ऐसा व्यापार नहीं है आज के तारीख में। इवन जो लोग स्पेस की बात कर रहे हैं या जो अपनी टेस्ला है, एलॉन मस्क बात कर रहे हैं, इनके किसी भी व्यापार में इस तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जो आपने मुझे बताया कि जो ये गारंटी दे रहे हैं कि भाई 2.5 हफ्ते में आपका जो रकम है वो दुगनी कर देंगे, 2.5 महीने में, 2.5 महीने में आपकी रकम को दुगनी कर देंगे। मुझे तो किसी कोई भी विश्व में कोई ऐसा, इवन डिफेंस सेक्टर है जहां पर अभी अगर डिफेंस की बात करें या स्पेस की बात करें या रिटेल इंडस्ट्री की बात करें, फूड की बात करें, आप ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ग्रोथ बहुत अच्छी है, चाहे हिंदुस्तान है चाहे विश्व में, या आईटी इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन कहीं भी किसी की भी बैलेंस शीट विश्व की बड़ी सी बड़ी टॉप 10 टॉप 20 कंपनीज की अगर आप बैलेंस शीट निकाल लेंगे, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को निकाल लेंगे, तो इस तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रहा है, उनके लाइफ साइकिल में नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 2 साल 5 साल भी उन्होंने किया, उनके पूरे कंपनी की लाइफ साइकिल में नहीं रहा है। तो सबसे पहले मतलब आपके जो आपने बहुत मतलब ये इनफैक्ट बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया कि दुर्ग भिलाई की जनता के लिए, क्योंकि मैंने भी जैसे आपने कहा कि हम लोग भिलाई के पल्ले बड़े हैं और कई बार हमने देखा है लोगों को इस झांसे में आते हुए, और जो युवा है वो अपने पिताजी का पैसा इसमें डुबो देते हैं। कई जो रिटायर्ड लोग हैं वो लोग जल्दी गेम के चक्कर में या अपने कुछ लाइबिलिटीज रहती हैं, बच्चों की शादी है, उसके इस चक्कर में इस पैसे को कहीं डाल देते हैं और उसके दुगना होने के इंतजार में, तिगुना होने के इंतजार में पूरे पैसे से हाथ धो बैठते हैं। तो इसमें मतलब ये बहुत ही और हमने पिछले कुछ 2-3 महीनों में, 4 महीनों में या 2 साल में, 3 साल में इस तरह के छत्तीसगढ़ में जो हमने कई स्कैम देखे जो पूरे इंडिया में न्यूज बने, तो हम वापस जो आपने कहा कि बिल्कुल सरकार को जो यहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको इनिशिएटिव लेके, और हमको जैसे आपके माध्यम से भी हर जो यहाँ जो भी इसको दर्शक जो देखते हैं या जो भी लोग जानते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो पैसा है वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी 2-3 तरीके हैं। या तो आप खुद कोई इंडस्ट्री लगाइए, उस इंडस्ट्री में आप पैसा लगाइए, मेहनत करिए, उस पर आप रिटर्न लीजिए, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करिए, 3-4 लोग मिलके इंडस्ट्री लगाएं या कोई एक्टिविटी शुरू करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसमें रिटर्न लें, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हुए जो आपके पैसे का देखरेख करती है, आपको एडवाइस करती है और इन्वेस्टमेंट आपको अपॉर्चुनिटी देती है। अब यहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका कहाँ वो इन्वेस्ट कर रही है, किस प्लेटफॉर्म पे कर रही है। और मैं जो एक चीज जो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि इस तरह के जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस होते हैं कि भी हम आपका पैसा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में या लगाएंगे, इसमें एक जो बहुत बड़ी चीज है जो कि भारत सरकार भी इसको समय समय पर लोगों को एजुकेट करती है कि ये जो पैसा है ये टेंटेड सोर्सेस के पास भी जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहना आपका। जो आप एक ईमानदार भिलाई के नागरिक हैं या छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, आपने अपनी पूरी तन मन धन से जो आपने जो इनकम की है, आप किसी एक आदमी पे विश्वास करके दे रहे हैं, वो आदमी पता चला ये पैसा किसी चैनल से किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है जो विश्व की और देश की एंटी कंट्री या एंटी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, टेंटेड आतंकवादी तत्व हो सकते हैं, वैसे संगठन हो सकते हैं, उनके पास कोई आर्थिक व्यवस्था तो रहती नहीं है, उनके पास उनको पैसा कहाँ से आएगा, कोई ना कोई उनको पैसा देगा या कोई ना कोई फंड करेगा। पता चला कि इस तरीके से जो इसको एक पब्लिक मनी जो बोलते हैं, है ना, कि पब्लिक मनी है, क्राउड फंडिंग बोलते हैं। तो आप आम जनता से 10-10 हजार, 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख लीजिए उसको इस तरीके से, और उसको किसी माध्यम से पता चला कि जहां वो ये पैसा जा रहा है वो बहुत बड़ा गलत जगह पर जा रहा है, तो अल्टीमेटली आप देशद्रोही उसमें भी आ सकते हैं। मैं ये अल्टीमेट चीज बोल रहा हूँ कि ये भी इसमें रिस्क रहता है। देखिए, कई प्रकार की शंकाएं हैं, कई प्रकार के प्रश्न हैं, कई प्रकार की जानकारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी
खामी जो है आज हमारे देश के कानून में वो ये है कि यदि मैंने अभी तक बहुत जल्दी आजकल में ही हम इस बारे में जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब मैं पुलिस के किसी भी आला अधिकारी से इस विषय में चर्चा करूंगा तो वो यही कहेंगे कि हमारे पास अभी तक इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। तो ये खामी जो है हमारे कानून की, उसका फायदा ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले उठाते हैं और इस नाजायज फायदा उठाकर ये करोड़ों अरबों रुपए का खेल कर जाते हैं। जब तक शिकायत करने, जब पहला शिकायतकर्ता पहुंचेगा शिकायत करने, तब तक करोड़ों अरबों की राशि का वारा न्यारा हो चुका होगा। तो आवश्यकता जागृति की है, आवश्यकता विवेचन की है, आवश्यकता आत्ममंथन की है। प्रतिदिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टीवी में हर 5 मिनट में एक विज्ञापन दे रहा है। बड़े बड़े जो स्टार्स हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो उस विज्ञापन में आ रहे हैं, सामने बोर्ड लगा हुआ है कि इतने दिन में पैसा इतना। तो खिलाड़ी जो है वो आपको समझाते हैं कि किसी भी ऐसे झांसे में नहीं आइए जो आपको बहुत ही जल्दी पैसा बढ़ाने का झांसा देता है, लालच देता है, ऐसे झांसे में आप ना आए। उसके बावजूद हम देखते हैं एक मानसिकता बन गई है। एक मानसिकता क्या है कि आम आदमी जिसकी आय सीमित है और उसकी इच्छाएं अनंत है, वो अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहता है। उसे क्या लगता है कि जब ये स्कीम्स आती है, वो अच्छी तरह से वाकिफ है, इज वेरी वेल अवेयर दैट ये पैसा, ये कंपनी डूबेगी और भागेगी, लोगों का पैसा डूबेगा। लेकिन एक मानसिकता होती है कि शुरू में जो पैसा लगाता है वो पैसा कमा लेता है, इसलिए मैं शुरू में पैसे लगा लूं, बाद में जब भागेगी, लोगों का डूबेगा, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे। और इसी तरह लालच में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर आदमी को यह लगता है कि मैं अभी लगा रहा हूं, ये तो शुरुआत है। और कामोबेश ये स्थिति आती है 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, बहुत ज्यादा हो गया तो साल भर से ज्यादा ऐसी कंपनियां चल नहीं सकती। और जो आदमी लंदन में कंपनी रजिस्टर करा के बैठा हुआ है, जिस दिन उसको लगेगा कि उसके पास उतनी पर्याप्त धनराशि आ गई है कि अब ये खेल खत्म होना चाहिए, वो भारत छोड़कर विदेश चला जाएगा। हम अपना सीना पीटते यहां बैठेंगे, अपना माथा पीटते यहां बैठेंगे, हमको मिलना कुछ नहीं है और करोड़ों अरबों का आपको चूना लगा के वो आदमी चला जाएगा। आपको समझना है, यदि आप जागरूक नहीं होंगे और इस लालच में फंसेंगे। हनी ट्रैप किसको कहते हैं? ये आदिकाल से चला आ रहा है। समझना हमको होगा कि हम जब पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसको कथा के रूप में न पढ़ें, उसको दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में पढ़ें। यदि सोने का हिरण होता तो क्या होता? सोने का हिरण नहीं होता, ये सीता जी भी जानती थी और भगवान राम भी जानते थे। इसे कहते हैं हनी ट्रैप। ये मायाजाल, ये मायाजाल त्रेतायुग से चला आ रहा है, जिसमें राम और सीता भी फंस गए। लेकिन यदि हमने उसको पढ़ा है तो हमको उस पर चिंतन करना है, उस पर मनन करना है। ये गुनने का विषय है, पढ़ने का विषय नहीं है। तो आपको गुनना है, समझना है। कितनी कंपनियां आई, कितनी कंपनियों ने भिलाई में, दुर्ग में, अपने शहर में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में करोड़ों अरबों का व्यापार कर लिया और यहां से चले गए और हम कुछ नहीं कर पाए। एक बहुत अच्छी लाइनें हैं। आज समाज में जो हो रहा है उसका चिंतन करना और उसके लिए आगे बढ़ना, ये ज्यादा आवश्यक है। अपराध उसका नहीं है जो अपराध कर रहा है, अपराध उसका भी है जो अपराध पर मौन बैठा है। और जो अपराध को देखते हुए मौन बैठा है वो भी अपराधी है। राजकवि दिनकर की बड़ी पंक्ति है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो यदि आप और मैं तटस्थ बैठे हैं और हम जानते हुए कुछ नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पाप के भागी हम भी हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, हर व्यक्ति जागरूक हो और इस चैनल को, इस समाचार को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें और लोगों को, अपने लोगों को लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति से बचाने का प्रयास करें। तो आप राष्ट्रीय चेतना चैनल आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसे विषय जिनका सरोकार आपसे है, आपके हित से है, आपके हित से है, वो हम लाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में आने के लिए आदरणीय प्रदीप पाल जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार, धन्यवाद।